Okay, so today we will start a new topic, surface and volumes of solids of revolution. I think you can see the screen. Can you see Yes, this? sir. Okay, very good. So, surfaces and volumes of solids of revolution, डबल इंटीग्रल आपके सिलेबस में नहीं है तो ये डबल इंटीग्रल वाला पार्ट हम नहीं करेंगे. इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज इन सेकेंड सेमेस्टर एक्चुअली. सो सरफेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन मतलब ये है कि किसी भी सॉलिड को या किसी भी कर्व को अगर आप किसी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, रोटेट नहीं रिवॉल्व करते हैं, इफ यू आर रिवॉल्विंग एनी कर्व with respect to any axis or with respect to any line parallel to any axis, then definitely you will get a solid. You will get any kind of figure. Definitely you will get a new figure, and we have to find the surface area and volume of that generated figure. We have to find the surface area and volume of that generated figure. So in this chapter, we will evaluate surface and volumes of that particular generated figure which is being generated after revolution of that particular curve with respect to any axis or any line parallel to any axis. देखिए यहाँ पे ये एक कर्व है, आप देख सकते हैं इन फिगर ए. यू कैन सी ये कर्व है सी डी. सी डी एक कर्व, राइट. इस सी डी कर्व को अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट ए 0 पॉइंट से बी 0 पॉइंट यानी कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट के बीच में रिवॉल्व करते हैं, इस ए बी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो आप खुद रिवॉल्व करके देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट इस कर्व को रिवॉल्व करने पर यह कर्व ऐसा बन जाएगा बी. आप इसको जब रिवॉल्व करेंगे इस कर्व को, ये कर्व है, जब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे आपका ऐसा ये कर्व बन जाएगा. ये कर्व बन जाएगा. तो ये जो जनरेट हुआ है फिगर, ये जो जनरेट हुआ है सॉलिड, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व को हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया. देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ. जैसे मान लीजिए आप इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो इसका बनेगा इमेज वो ऐसा, मतलब ऐसे सिमेट्रिक बनेगा, इधर ऐसे करके, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए. ये आपका कंप्लीट फिगर बन जाएगा आफ्टर रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि वो रिवॉल्व हो रहा है. अगर मान लीजिए आप वाई एक्सिस के अबाउट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, इसे आप वाई एक्सिस के अबाउट करते हैं तो ये वाई एक्सिस है हमारी, तो वाई एक्सिस के अबाउट करेंगे तो इधर सिमेट्रिक जनरेट ऐसे जनरेट होगा ये, और ये ऐसे रिवॉल्व करने के कारण ये फिगर ऐसा है. ओके, तो ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जनरेट करने के बाद में आपको एक सॉलिड मिलता है या एक नया कर्व मिलता है जिसका सरफेस और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. कुछ और फिगर्स भी हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए ये एप्पल बन गया. यहाँ पे कर्व कौन सा था, ये कर्व है. अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेड मार्क कर रहा हूँ, उस कर्व को आप फोकस कीजिए बस. ये कर्व था सिर्फ,
ये कर्व था। इस कर्व को जब आपने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो देखिए इसकी इमेज इधर बनेगी और ये टोटल ये कर्व बन जाएगा। और ये देखिए साइन भी दिया हुआ है कि वी आर रिवॉल्विंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ये वाला एक कर्व था, एक लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, ये देखिए आप, इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन थी। जब हमने इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो इसकी इमेज ये बनेगी और ओवरऑल कर्व आपका एक कोन टाइप में बन जाएगा। ये बन जाएगा, ये देखिए हमने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया। यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस। इस लाइन को ये ध्यान से देखिए, सिर्फ एक लाइन थी। जब इस एक लाइन को हमने वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो इसकी इमेज ये बनेगी और ये बीच में ये रिवॉल्यूशन के साइंस बनेंगे, तो ये कॉनिकल फ्रस्टम बन जाएगा। सिमिलरली हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, क्योंकि जब आप ये देखिए कर्व ये वाला है, सिर्फ ये वाला है, इसको मैं लाइन रेड मार्क कर रहा हूँ। जब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे तो इसकी इमेज ये बनेगी और इस कारण से ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। Sir, I have a सिमिलर question. यस, सिमिलरली डिस्क एंड सिलेंडर। यस। Uh, Sir, this revolution can be in any direction, or there is a fixed direction, means clockwise, anti-clockwise. नहीं नहीं, यू कैन चूज एनी डायरेक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिवॉल्यूशन इज जस्ट रिवॉल्यूशन। ओके। But sir, in some cases, if we change the direction, means if we do the rotation according to y-axis for hemisphere, it will change. Yes, Means definitely. the figure will change. Yes, the direction of figure will change, but beta, the surface area and volume doesn't change. You know very well. The surface area and volume do not change. It will same, right? Yes, sir. Yes. है ना, ये तो ऑब्वियस है। तो आप किसी भी कैसे भी रोटेट करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द जनरेटेड फिगर। So the concept is clear to everyone, or any doubt in the concept before proceed to mathematical expression? Okay. So let's move for mathematical expression. Now there are formulas and there is a derivation of formulas, but skip the derivation and just focus on the formulas. तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको एरिया बनाना है, सरफेस एरिया बनाना है, तो वो बनेगा सरकमफेरेंस और स्मॉल आर्क लेंथ से। दिस इज सरकमफेरेंस एंड दिस इज स्मॉल आर्क लेंथ। और ये फिगर भी आपको दिया हुआ है, मैं केसेस बताऊंगा अभी, लेकिन इस फिगर को देख के आप जज कर सकते हैं कि ये एक कर्व है, राइट? ये वाला एक कर्व है। कैन यू हियर मी? कैन एवरीबडी हियर मी?
सर मुझे लगता है, ठीक है, ओके। अच्छा तो टू लगता है, लेकिन भाई टू घोड़ा वर्क गधा एक्चुअली जैसा अपने हेलो काम। इसके लिए जा। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वही पावर कट है यहाँ पे, यूईएम में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। वाईफाई चला गया, मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है। एनीवेज, कैन यू हियर मी वेरी क्लियरली? यस यस सर। ओके, थैंक यू। सो जस्ट अ सेकेंड। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। So let's move to mathematical expression. Right? S is the notation for surface area of generated figure, and the formula is totally based on circumference into small element of arc length. Circumference into small element of arc length. और आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, इस फिगर को देखिए, ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी में, और x एक्सिस के अबाउट ये रिवॉल्व हो रहा है। x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होने पर ये जनरेट हुआ। तो अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक स्मॉल एलिमेंट इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, नो डाउट। ये स्मॉल एलिमेंट आप इसमें कंसिडर करेंगे, और ये स्मॉल एलिमेंट एक्चुअली रिंग टाइप में है। तो रिंग का जो होता है वो आर्क लेंथ होता है। डिस्क का एक एलिमेंट होता है, डिस्क की डेप्थ होती है, लेकिन रिंग की कोई डेप्थ नहीं होती है। ओके, तो ये इस रिंग का आर्क लेंथ हो गया, यानी स्मॉल एलिमेंट हो गया, तो वो तो ds हो गई। और ये रिंग की सर्कमफेरेंस हो गई। सर्कमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई, और रेडियस होती है r, 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे रिंग की रेडियस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसे y बोला गया है, तो 2 पाई y ds। So my point is that surface area of the generated figure is based on the circumference and small arc length of the ring. A ring is a small element, और इस रिंग को जब आप x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी मूव करवाते हैं, when you are moving when you are moving this ring from x is equal to a to x is equal to b, then you will get the total surface area. So 2 pi y ds from x is equal to a to x is equal to b, and ds is the arc length, और arc length मैंने आपको अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है। ds का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है। तो अगर आप यहाँ से ds बनाना चाहते हैं तो ds का मतलब है डेरिवेटिव, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो ये सिंपली 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स हट जाएगा सर। तो यहाँ पे डी एक्स आएगा, सॉरी, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे डी एस का वैल्यू आपने ये पुट कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सर समझ में नहीं आया वो 2 पाई बाई। अभी बेटा इतना अच्छे से तो समझाया। नो सर, मतलब वो नीचे पार्ट क्यों नहीं, मतलब वो आर्क हमने सर ऊपर पार्ट क्यों लिया, मतलब नीचे माइनस वाई पार्ट क्यों नहीं लिया? आर आर मतलब रेडियस होता है बेटा। आप इसमें एक वो स्मॉल, समझा। हाँ, तो आप रेडियस तो वाई लोगे ना बेटा, लेंथ तो वाई होगी ना, आप चाहे ऊपर लो या नीचे लो, एक ही तो बात है। रेडियस इज रेडियस।
आप देखिए बेटा, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, ये a,0 है और ये -a,0 है, तो आप इसका रेडियस a ही तो बोलोगे। अब चाहे आप ये वाला a बोलो या ये वाला a बोलो या ये वाला a बोलो या ये वाला a बोलो, रेडियस तो a रहेगा ना बेटा, यस सर। -a तो नहीं होगा ना। नो सर। यस, ओके। So this is the concept of fundamental formula of this surface. अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको काम में लेना है सरकमफेरेंस और स्मॉल आर्क लेंथ, और स्मॉल आर्क लेंथ जो होगा वो कर्व के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं। हमारा जो कर्व है वो y = fx है, ध्यान रखना। we are taking the Cartesian curve y = fx, और इस कर्व को हमने x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, रिवॉल्व किया है, ये हमने x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है। तो जो सरफेस एरिया जनरेट होगा वो होगा S = इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, मतलब x एक्सिस पे x = a से x = b तक रोटेट किया है, तो x = a to x = b, 2 पाई बाय, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ रिंग बनती है और इस रिंग को आप x = a to x = b तक लेके जाते हैं, तो इस रिंग का जो रेडियस होगा वो y हो जाएगा, तो 2 पाई y, और इस रिंग की जो स्मॉल आर्क लेंथ है वो ds होगी, और ds का वैल्यू होगा √1 + dy/dx² × dx। So this will be the surface area of generated figure of y = fx when it is revolving about x-axis from x = a to x = b. Any doubt? Any doubt? Anybody? No, sir. अब केस नंबर 2 लेते हैं। अगर मान लीजिए y = fx कर्व को हम y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो आप फिगर में देख सकते हैं ये y एक्सिस है और ये वाला हमारा कर्व है, इसे हमने y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो ये फिगर बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो 7.2 फॉर्मूला है इसमें x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, दैट्स इट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 पाई x, y की जगह x आ गया, 2 पाई x √1 + dx/dy² dy, और y का वैल्यू c to d, क्योंकि इस केस में जो रिंग बनेगी वो नो डाउट ऐसे बनेगी, इसको स्मॉल एलिमेंट ds होगा वो तो ठीक है, और रेडियस जो होगी वो x होगी, y नहीं होगी। सो 2 पाई x √1 + dx/dy² × dy। Okay. Case number 3rd, if the axis of revolving or axis of rotation being parallel to x axis। अब अगर अभी तक तो आप जो रिवॉल्व कर रहे थे वो x एक्सिस के अबाउट कर रहे थे और y एक्सिस के अबाउट कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए आप x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है y = c, ये लाइन y = c है, y = एनी कांस्टेंट, और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसके अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपको फिगर दिख सकता है, ये कर्व है, इसको y = c लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसकी इमेज बनी और ये फिगर ऐसे बन गया। तो कुछ नहीं करना है, जो x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने वाला फॉर्मूला था हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें ये जो y है इसकी जगह रेडियस आ जाएगी हमारी y-, क्योंकि y = c लाइन के अबाउट हम रिवॉल्व कर रहे हैं। टू पाई y - c √1 + dy/dx²। Got it? Similarly,
अगर आप x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, केस नंबर 4, द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये देखिए पैरेलल टू y एक्सिस जो होगी, वो जो भी लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, वो डेफिनेटली x इज इक्वल टू सी होगी। दिस इज x इज इक्वल टू सी। तो बस कुछ नहीं करना, आपने जो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया था, उसमें x की जगह x माइनस सी पुट कर देंगे। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व को आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये वाला बनेगा। y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो आपका फॉर्मूला ये वाला बनेगा। x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन y इज इक्वल टू सी के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। और अगर y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन x इज इक्वल टू सी के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड। एनी डाउट? नो सर। ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए, इट्स अ सिंपल वन। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द पैराबोला y square is equal to 4ax, x lies between 0 to 3a about x axis। तो y square is equal to 4ax हमारा कर्व है, हमारा पैराबोला है। इसे हम x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद में आपका जो सॉलिड जनरेट हो रहा है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और हमें ये रिवॉल्यूशन कंसिडर करना है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3a तक। ओके, तो पहले मैं फिगर पे चर्चा करता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, और ये पैराबोला आपको कंप्लीट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट पैराबोला के बारे में बोला गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इस पैराबोला को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पैराबोला को आप रिवॉल्व कर रहे हैं x एक्सिस के अबाउट। ध्यान से देखना, अगर आप ऊपर वाली ब्रांच को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो नीचे वाली ब्रांच ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और नीचे वाली ब्रांच को अगर आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो ऊपर वाली ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बात समझ में आई मेरी? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पैराबोला को जब आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हो तो इसकी जो इमेज बनती है वो इसी के ऊपर बन जाती है, इसी पे ओवरलैप हो जाती है। इज नॉट सो? यस सर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर इस क्वेश्चन में इस पैराबोला को मैं y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता तो क्या होता? देखिए मैं यहां बता रहा हूं, ये पैराबोला है, इसे अगर मैं y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता तो ये जो ब्रांच है इसकी इमेज बनती ये वाली, और ये जो ब्रांच है इसकी इमेज बनती ये वाली। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो उस केस में हम क्या करते, रिवॉल्व नहीं होता ना पर ये, क्या बोल रहे हो? तो मतलब उसके अलोंग जैसे रिवॉल्व कराते तो तब तो फिर y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो तो रहा है, और आपका फिगर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, हाँ सर ये कह रहे ऐसे बनेगा, बीच में 0। यस सर। आ रहा है समझ में? उस केस में हम क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला उसको डबल करते हैं, क्योंकि इस पूरे को रिवॉल्व करने के बाद में ये भी बन रहा है,
हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड नहीं है, तो टोटल जो बनेगा वो डबल होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर, होगा। होगा ना। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट यस रिवॉल्व करने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर वाली ब्रांच को रिवॉल्व करोगे तो नीचे वाली बनेगी, आप जब नीचे वाली को रिवॉल्व करोगे तो ऊपर वाली बनेगी। मतलब इस पूरे पैराबोला को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पर जो नया जनरेट होगा वो भी इसके ऊपर ही जनरेट हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। इसलिए 2 टाइम्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि फिगर ऑटोमेटिकली एक ही बन रहा है, दो फिगर बन ही नहीं रहा है फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? s इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 to 3a लेना है, तो ले लिया x इज इक्वल टू 0 to 3a 2 पाई y, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, तो 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। y का वैल्यू और डी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए, मैं बताता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। y का वैल्यू तो आप इस कर्व से रख दीजिए, अंडर रूट 4x डेट इज 2 अंडर रूट एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये देखिए कैलकुलेशन पूरी दी गई है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3a 2 पाए, ये 2 पाए, ये y, ये अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और 1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू ये बना। अब आप इसको जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले जाइए, और इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ ये बचेगा x प्लस ए रेस टू द पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, x प्लस ए रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अपर लिमिट 3a पुट कर दीजिए x में, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट 0 पुट कर दीजिए x में, आपको 56 पाई a स्क्वायर अपॉन 3 आंसर मिलेगा। Any doubt in this question? सर लास्ट हाँ सर, इसमें सर dx एक बार बोलेंगे कहाँ से, मतलब √4x, मतलब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल सर रहे हैं? dx का वैल्यू ds/dx। अरे इसको मत कंफ्यूज करो बेटा, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला क्या बताया? 2 पाए y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना? इसको इस पे मत ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, फाइनली इसका वैल्यू ये आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर तो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा। ये एक एग्जांपल करवाया मैंने आपको जनरेटेड फिगर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अगर जनरेटेड फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। वहाँ पे हमने रिंग कंसिडर की थी, यहाँ पे हम डिस्क कंसिडर करेंगे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जब आपने कर्व को रिवॉल्व किया एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट, या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट, तो जो भी सॉलिड बना उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो देखिए ये एक जर्नलाइज फिगर है, ये कर्व है, वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हमने x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो इसकी इमेज ये वाला बना, और ओवरऑल कर्व ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, सब कुछ वही है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है ये डिस्क लिया है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। एरिया के लिए हमें स्क्वायर यूनिट चाहिए होता है, वॉल्यूम के लिए हमें क्यूबिक यूनिट चाहिए होता है। आपको पता है ये बात, एरिया के लिए हमें स्क्वायर यूनिट चाहिए होता है और वॉल्यूम के लिए हमें क्यूबिक यूनिट चाहिए होता है। इसलिए एरिया के लिए हमने सरकमफेरेंस और स्मॉल आर्क लेंथ काम में लिया, उन दोनों को यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर यूनिट बन जाएगी।
क्योंकि सरकमफेरेंस की यूनिट भी लेंथ होती है और स्मॉल आर्क लेंथ की यूनिट भी लेंथ होती है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंथ स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के लिए जो लिमिट होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, वो एल क्यूब होनी चाहिए, मतलब क्यूब यूनिट होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए हम काम में लेंगे एरिया और लेंथ, पाई वाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है ना, वैसे पाई वाई स्क्वायर हो गया एरिया। एरिया की यूनिट लेंथ स्क्वायर होती है, आपको पता ही है, यूनिट स्क्वायर। और ये क्या है, लेंथ है, इसकी यूनिट होती है लेंथ। तो ओवरऑल जो यूनिट बन गई वो लेंथ क्यूब बन गई। तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे बनाना है जो यूनिट क्यूब बने। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिंग ना लेके हम डिस्क लेते हैं, क्योंकि डिस्क की जो मोटाई होती है, जो ब्रेड्थ होती है, वो dx आप ले सकते हो। रिंग में कोई मोटाई नहीं होती है, रिंग की कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, रिंग की आर्क लेंथ होती है। क्योंकि एक तो आप चूड़ी लीजिए और एक आप बॉल लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। चूड़ी की आर्क लेंथ होगी, बैंगल की आर्क लेंथ होती है, लेकिन बॉल की आर्क लेंथ नहीं होती है, बॉल की मोटाई होती है। इसलिए एरिया वाले फॉर्मूले में हम जहाँ पे ds ले रहे थे, स्मॉल आर्क लेंथ ले रहे थे, वहाँ वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में हम dx या dy लेंगे, जो कि मोटाई है इस डिस्क की। और एरिया वाले फॉर्मूले में हम सरकमफेरेंस ले रहे थे, और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में हम एरिया लेंगे। तो अगर डिस्क आपने ये बनाई है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर हो गया हमारा वो y, रेडियस y हो गया, तो ये बन गया पाई वाई स्क्वायर। और इस डिस्क को जब आप x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी मूव करवाएंगे, तो आपको इस पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिमिट हो गई x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू। ओके, तो देखिए अब इसके चारों केसेस हम देख लेते हैं। कैन यू हियर मी? यस यस सर। यस सर। तो कार्टेशियन कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। y की वैल्यू हम डाल देंगे क्वेश्चन से, तो पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप x एक्सिस के अबाउट अगर आप y एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो ऊपर वाले फिगर में इंटरचेंज कर दीजिए, x को y और y को x, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू टी। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का वैल्यू फंक्शन से y के फॉर्म में पुट कर देंगे। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y का वैल्यू फंक्शन से x के फॉर्म में पुट कर देंगे। अगर x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू सी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में y की जगह y माइनस सी डाल दीजिए। और अगर y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करना है तो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो x इज इक्वल टू सी होगी। उस केस में सेकेंड वाले फॉर्मूले में x की जगह पर हम x माइनस सी पुट कर देंगे। एनी डाउट? नो सर। तो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करें या y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करें, तो जो भी सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चंस कल करवाऊंगा आपको, और प्लीज़ 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 इन सारे फॉर्मूलों को आप रिवाइज करके आएंगे, नहीं तो कल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन रिवाइज करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन रिवाइज करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. Anybody wants to say something or any doubt? Please ask. Any doubt, सर guys? सर डाउट तो नहीं है, Okay. बट ये थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ, ये सारी फिगर्स नहीं फॉर्मूला सम ही समझ में आ रहा था। नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपनी कॉपी में किसी भी एक कर्व को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करके बनाइए, आपको देखना ऑटोमेटिकली ये बनेगा। और नहीं फॉर्मूला सर, तो मैं कर्व ड्रॉ करना तो समझ में आ गया, कर्व वाला तो ट्रेसिंग तो हो गया सर। ओके, जिस जिस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया हमने वो थोड़ा। नहीं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा कि कभी भी एरिया के रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला बनाया जाता है तो हमेशा रिंग कंसिडर की जाती है, याद है? यस सर, रिंग फिजिक्स है में। ना? और वॉल्यूम के रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला बनाना होता है तो हमेशा डिस्क कंसिडर की जाती है, पता है ना? सर वो पता तो है, बट वो थोड़ा तो बस अब उस सही रिंग और डिस्क को भाई कोई ना कोई स्मॉल एलिमेंट तो अंदर इंटीग्रेट ले, करना होता है। हाँ इंटीग्रेट करना होगा, उसको लेके तो जाना ही होगा ना, तभी तो एरिया और यस सर। वॉल्यूम बनेगा। ओके, और आगे आगे और क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं अभी आपको, आप तो आज की क्लास का बस अच्छे से रिवीजन करके आना, दैट्स इट। यस सर। Sir, I have one question. यस प्लीज। Sir, can we derive the formula means volume of a cylinder like this? कैन वी? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Because there are two straight lines for that, sir. यस यस, मतलब part तो नहीं है. बिल्कुल बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। आप वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दीजिए। उस लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। यस, किसने पूछा ये क्वेश्चन? Sir, मैंने sir. Adit. किसने पूछा, नाम बताइए। Sir, Adit, sir. Adit. अरे अरे अरे, वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन you are asking. Absolutely, you can generate the surface area or volume of the cylinder according to your choice. Yes, absolutely correct. Very good. बात समझ में आई अरिहत की? आप सबको क्या बोला इसने? अरिहत की बात बाकी लोगों को समझ में आई? यस सर। सर एक लाइन लेके, स्ट्रेट लाइन लेके अलोंग एन बिल, एक्सिस एंड उसको बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप जब रिवॉल्व करना। उस फॉर्मूले में डालोगे ना, तो देखना आपको ऑटोमेटिकली जो बन के आएगा सॉल्व करने के बाद में, उस लाइन की इक्वेशन बस आपको पता होनी चाहिए। y इज इक्वल यस टू सर। सी ले रहे हो या x इज इक्वल टू सी ले रहे हो, x इज इक्वल टू ए ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली देखना वो सिलेंडर का एरिया बन के आ जाएगा। जनरल इक्वेशन। बिल्कुल जनरल इक्वेशन, एब्सोल्युटली। अगर आप ऑब्लिक लाइन ले लेते हैं, ऑब्लिक लाइन लेंगे और अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे या एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो उस लाइन की इक्वेशन बस आपको पता होनी चाहिए, आपका कोण जनरेट हो जाएगा, कोण बन जाएगा। इज नॉट सो? सर वो तो आपने दिखाया था अभी थोड़ी देर हाँ, आप पहले। खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। आप कोई भी लाइन की एक इक्वेशन ले लीजिए, आप यू कैन डू योर सेल्फ, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। Sir, another question. The figure should be continuous figure. मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का तो हम ऐसे करके डिराइव नहीं कर सकते. नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्यूब का कर सकते हैं, बस किस एक्सिस के अबाउट करना है वो देखना पड़ेगा। और सर रोटेशन होगा तो मतलब जब रोटेशन करेंगे वो तो एक कोन मतलब एक कॉन्टिन्यूअस सरफेस होगा, मतलब ऐसे देखिए एक्चुअली क्या है, फ्लैट सरफेस. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो कर्व है वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर को आपने रिवॉल्व किया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा ये किसी को समझ में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले तो ये कि कर्व शुड बी इन 2 डायमेंशनल फॉर्म, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ वाई, या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म। फिर आप उसको किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस कर्व की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, एनी अदर डाउट?
सर जैसे हम ये एक इमेजेस बना रहे थे, ये तो 3D विजुलाइज हो रही थी हमें तो। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो फिगर बनेगा ना, ये 3D फिगर ही बनेगा बेटा, क्योंकि लेकिन इसको दिखाएं कैसे हम 2D में? एक्चुअली y इज इक्वल टू एफ एक्स 2 डायमेंशनल कर्व है, x और y 2 डायमेंशन है ना, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स 2 डायमेंशनल कर्व है, लेकिन जब उसको किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाता है तो बनता है सॉलिड, और सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप 3 डायमेंशनल कर्व को रिवॉल्व करोगे ना तो क्या बनेगा ये हम समझ नहीं पाएंगे, ये बता रहा था। यस सर, ठीक है, थैंक यू। Okay, so please revise this class before attending to next class. Thank you very much all of you. थैंक यू सर। Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर।